क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 15 साल स्कूल जाने के बाद भी जिंदगी के सबसे जरूरी लेसन्स हमें कभी सिखाए ही नहीं गए? और अगर आपको ऐसा लगता है तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि सिस्टम को कभी ये सिखाने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया। हम इंसानों की एक अजीब फितरत है, हम अपनी जिंदगी के 15-20 साल स्कूल और कॉलेज को दे देते हैं, लेकिन वो एक चीज जो जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आती है हमें कभी सिखाई ही नहीं जाती। कैसे खुद से कुछ सीखना है, कैसे किसी भी टॉपिक को इतनी गहराई से समझना है कि लोग आपसे सीखने लगे, और कैसे उस नॉलेज को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल लाइफ में यूज करके अपनी जिंदगी बदलनी है। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ एजुकेशन की ये स्किल आपको किसी सिलेबस, टेक्स्ट बुक या एग्जाम में कभी नहीं मिलेगी। और इसीलिए ज्यादातर लोग जिंदगी में बस चीजों को हैंडल करते रहते हैं, उन्हें समझते नहीं। उनके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत होती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। हम भी यही महसूस करते थे, जितना ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा लगता है कि कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा। इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं। कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे लेकिन ग्रो नहीं कर रहे थे। हम लोग भी सोचते थे कि प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है, पर ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हम कंटेंट को बस कंज्यूम करते रहते हैं और सोचते हैं कि नॉलेज अपने आप अंडरस्टैंडिंग में बदल जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। तो इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। पहला, हम इतना सीखते हैं फिर भी ज्यादातर चीजें याद क्यों नहीं रहती? दूसरा, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो नॉलेज को रियल अंडरस्टैंडिंग में बदल देता है? और तीसरा, इस सिस्टम को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जा सकता है? और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तीसरा है, वो आपको ऑनेस्टली कोई नहीं बताएगा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, लेकिन प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की कमी है। क्योंकि ज्यादा पढ़ना और किसी चीज को गहराई से समझना, ये दोनों एक ही चीज नहीं है। एक आपके पास फैक्ट्स बढ़ाता है, दूसरा आपकी अंडरस्टैंडिंग को इतना गहरा करता है कि आप बेहतर डिसीजंस लेने लगते हैं। सोचो एक बार, कितने लोग हैं जो कहते हैं मैंने ये बुक पढ़ी है, लेकिन अगर आप उनसे 3 दिन बाद उस बुक के बारे में कुछ पूछो तो वो कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लेकिन बहुत कम समझा। ये कुछ वैसे ही है जैसे कोई जिम जाता है, मशीन पे बैठ जाता है, ईयरफोन्स लगाता है और घंटों वहाँ बैठ के वापस आ जाता है। टेक्निकली जिम तो गए लेकिन प्रोग्रेस कुछ भी नहीं हुई। कंज्यूमिंग और एक्चुअली लर्निंग, दोनों में यही फर्क है। और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी कोर्सेज कर लो, कुछ चेंज नहीं होगा। नवल रविकांत का एक बहुत फेमस कोट है, द गोल ऑफ रीडिंग इजंट टू फिनिश बुक्स, इट्स टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन आफ्टर रीडिंग देम। पढ़ने से पहले काम करो। कोई भी बुक, आर्टिकल या वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल लिखो, बस एक, लेकिन वो सवाल स्पेसिफिक होना चाहिए। मुझे ये क्यों पढ़ना है जैसे जेनरिक सवाल मत पूछो। एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब आप सच में ढूंढना चाहते हो, जैसे मुझे समझना है कि लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं जबकि उन्हें पता होता है कि क्या करना है, या मुझे जानना है कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बड़े फेलियर्स के बाद दोबारा खड़े कैसे होते हैं। क्योंकि जब आपके पास एक स्पेसिफिक सवाल होता है तो आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं करते, आप आंसर्स ढूंढने लगते हो। क्योंकि जब आपका ब्रेन किसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा होता है तो वो एक्चुअली काम करता है, वो फिल्टर करता है, कनेक्ट करता है, एंगेज होता है। बिना सवाल के पढ़ना बिना टारगेट के तीर चलाने जैसा है। आप वर्ड्स तो देख लेते हो लेकिन दिमाग को समझ नहीं आता कि क्या इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ज्यादातर चीजें समझ आने से पहले ही दिमाग से निकल जाती हैं। और सिर्फ ये एक आदत, एक स्पेसिफिक सवाल के साथ पढ़ना, आपकी रीडिंग को इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन से रियल अंडरस्टैंडिंग में बदल सकती है। हर लर्निंग सेशन में बस ये एक काम जरूर करो, 10 मिनट रूल दैट चेंजेस एवरीथिंग। जब भी आप कोई बुक, आर्टिकल या वीडियो खत्म करो, तुरंत अगला कंटेंट मत खोलो, उसे बंद करो, फोन साइड में रखो और सिर्फ 10 मिनट के लिए लिखो, लेकिन समरी नहीं, बस ये 3 चीजें। पहला, किस चीज ने आपको सरप्राइज किया? दूसरा, किस चीज ने आपके एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को चैलेंज किया? और तीसरा, अब आप अलग क्या करोगे? और अगर आप इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे तो खुद से ये मत कहो कि आपने कुछ सीख लिया। वापस जाओ, धीरे धीरे पढ़ो, उस आइडिया के साथ थोड़ा वक्त बिताओ, क्योंकि कोई आइडिया तब तक आपको बदलता नहीं जब तक आप उससे सीरियसली एंगेज नहीं करते, जब तक वो आपकी पुरानी सोच को चैलेंज नहीं करता और जब तक वो आपसे कुछ अलग करने की डिमांड नहीं करता। वरना वो सिर्फ बोरोड इन्फॉर्मेशन है, कुछ दिनों के लिए दिमाग में रखी हुई है और फिर हमेशा के लिए आप उसे भूल जाओगे। द मोस्ट पावरफुल टूल दैट ऑलमोस्ट नोबडी यूजेस, जो चीज ट्रूली एक्सेप्शनल लर्नर्स को बाकी सबसे अलग करती है, वो एक सिंपल हैबिट है। जो सीखा उसे किसी ऐसे इंसान को समझाओ जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर या सिर्फ खुद को, एक वॉइस नोट में, आउट लाउड। सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन करने पर पता चलता है कि आप वाकई कितना समझते हो। जब आप किसी एक्सपर्ट को कुछ समझाते हो तो काम आसान होता है, आप मुश्किल शब्दों का यूज कर सकते हो, बहुत सी बातें एक्सप्लेन किए बिना भी आगे बढ़ सकते हो क्योंकि सामने वाले को पहले से काफी कुछ पता होता है। लेकिन जब आप किसी बिगनर को समझाते हो तो तुरंत पता चल जाता है कि किस चीज को आपने सच में समझा है और किस चीज को नहीं, और रियलाइज करते हो कि ये चीज आपको खुद प्रॉपर्ली नहीं पता। और वही जगह है जहाँ असली लर्निंग होती है। इसलिए टीचर्स अपने सब्जेक्ट्स को इतना अच्छे से जानते हैं, क्योंकि किसी चीज को समझाना आपको उससे पहले खुद समझने पर मजबूर करता है।
जब आप किसी मुश्किल आइडिया को सिंपल शब्दों में समझाते हो तो वो चीज दिमाग में पक्की हो जाती है। वो सिर्फ सुनी या पढ़ी हुई बात नहीं रहती, वो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। यही फर्क है उस इंसान में जो सिर्फ बहुत कुछ जानता है और उस इंसान में जो उस नॉलेज से बेहतर सोच सकता है। यहीं पर ज्यादातर सेल्फ एजुकेटेड लोग गलती कर देते हैं। वो बहुत सारी चीजों के बारे में सीखते हैं लेकिन किसी भी एक चीज के साथ ज्यादा देर तक नहीं रुकते। थोड़ी प्रोडक्टिविटी, थोड़ी साइकोलॉजी, थोड़ी फिलोसफी, थोड़ा बिजनेस हिस्ट्री और एंड रिजल्ट। एक ऐसा इंसान जो हर टॉपिक पर कह सकता है हाँ इसके बारे में सुना है, लेकिन किसी भी टॉपिक को इतनी गहराई से नहीं समझता कि उससे कुछ असली क्रिएट कर सके, बेहतर डिसीजंस ले सके या दूसरों को सिखा सके। एक चीज चुनो, 90 दिन दो और उसमें अनरीजनेबल डेप्थ तक जाओ। फाउंडेशन से शुरू करो, फिर उन बुक्स तक जाओ जो बुक्स रेफरेंस करती हैं, और फिर प्राइमरी सोर्सेज पढ़ो, उन लोगों के असली वर्ड्स जो सालों से उस फील्ड में काम कर रहे हैं। किसी और की समरी नहीं, किसी और का इंटरप्रिटेशन नहीं, सीधा सोर्स से सीखो। सोचो, जब इलॉन मस्क को रॉकेट साइंस समझनी थी तो वो पहले एक और डिग्री लेने नहीं भागे। उन्होंने वही टेक्स्ट बुक्स उठाई जो एरोस्पेस इंजीनियर्स पढ़ते हैं। एक ही चीज पर गहरा फोकस, और सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नहीं, सालों तक। पॉइंट ये नहीं है कि सबको रॉकेट्स बनाने हैं, पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस से आती है। अब्राहम लिंकन के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद से लॉ पढ़ी, खुद समझा, खुद सवाल पूछे, खुद आर्ग्यू किया, और धीरे धीरे उन्होंने इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग बना ली कि वो अमेरिका के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक बन गए। क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल एजुकेशन वो होती है जो आप खुद को देते हो। 90 दिन बाद जो भी फील्ड आपने चुनी होगी उसमें आप 95% लोगों से ज्यादा जानते होंगे जिनसे आप अपनी लाइफ में मिलते हो, और वो कॉन्सेंट्रेटेड नॉलेज वही आपका एक्चुअल एज बनता है। द टेक्निक दैट 10x's योर अंडरस्टैंडिंग, ये एक स्पेसिफिक टेक्निक है जो हम पर्सनली फॉलो करते हैं, और ये जेन्युइनली किसी भी टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग को 10x कर देता है। जो भी डोमेन आप पढ़ रहे हो उसमें 3 ऐसी बुक्स को ढूंढो जो एक दूसरे से डिसएग्री करती हैं। सेम टॉपिक, अलग पोजीशंस, अलग कंक्लूजन्स। आपका काम ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन सही है, आपका काम ये समझना है कि हर एक इंसान क्या बिलीव करता है, क्यों बिलीव करता है, और कौन सा एविडेंस यूज कर रहा है। ये प्रोसेस आपको उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग देता है जो ज्यादातर लोग सालों की कैजुअल रीडिंग के बाद भी डेवलप नहीं कर पाते। आप एक टॉपिक के मल्टीपल एंगल्स देख पाते हो, और सिर्फ तभी आप जेन्युइनली उस पर थिंक करने के काबिल होते हो। योर थिंकिंग नोटबुक। अब बात करते हैं उस चीज की जो लर्निंग को लंबे टाइम तक याद रखती है। आपको एक थिंकिंग नोटबुक चाहिए, ढेर सारे रैंडम नोट्स नहीं, बस एक नोटबुक। एक ऐसी जगह जहां आप सिर्फ जो सीखा है वो नहीं, बल्कि जो सोचा है वो लिखते हो। अपने सवाल, अपने आइडियाज, जिन बातों से आप अग्री नहीं करते, और वो चीजें जो आपको दोबारा सोचने पर मजबूर करती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च ये दिखाती है कि हमारा दिमाग सिर्फ चीजें देखने और पढ़ने से ज्यादा इम्प्रूव नहीं होता। वो तब ग्रो होता है जब हम एक्टिवली सोचते हैं, लिखते हैं और आइडियाज के साथ एंगेज करते हैं। किताबें आपको बस आइडियाज देती हैं, लेकिन वो आइडियाज तब तक आपके नहीं होते। वो तब तक आपके बनते हैं जब तक आप उनके बारे में सोचते हो, उन्हें क्वेश्चन करते हो, उन्हें लिखते हो और उनसे टकराते हो। तब इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग में बदलती है। और यही फर्क है उस इंसान में जो सिर्फ बहुत कुछ पढ़ चुका है और उस इंसान में जो सच में इंडिपेंडेंटली सोच सकता है। अप्लाई इट और इट्स ऑल यूजलेस। और ये आखिरी रूल पूरे सिस्टम की जान है। जो भी सीखो उसमें से कुछ न कुछ 48 घंटे के अंदर यूज करो, छोटा ही सही। अगर डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ पढ़ा है तो अगली बार कोई डिसीजन लेते वक्त उस आइडिया को याद करो। अगर राइटिंग के बारे में कुछ सीखा है तो अगला ईमेल थोड़ा अलग तरीके से लिखो। अगर कोई बिजनेस कॉन्सेप्ट समझा है तो उसे अपने काम या अपनी जिंदगी में कहीं फिट करके देखो। क्योंकि नॉलेज सिर्फ पढ़ने से नहीं टिकती, वो तब टिकती है जब वो आपके एक्शंस का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि जो लोग सीखी हुई चीजों को यूज करते हैं वही सच में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ बहुत कुछ जानना काफी नहीं है। अगर आप उस नॉलेज को अपनी जिंदगी में यूज ही नहीं करते तो वो बस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बन के रह जाती है। तो अगर इस वीडियो ने आपको एक भी नया आइडिया दिया हो तो 2 चीजें करना। सबसे पहले कमेंट्स में लिखो इस वीडियो का वो एक लेसन जो आप आज से अप्लाई करने वाले हो। और अगर आपके पास कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत पढ़ाई करता है, बहुत वीडियोस देखता है, लेकिन फिर भी कहता है यार कुछ याद ही नहीं रहता, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि बेटर सोचना सिखाती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।